आज का हमारा टॉपिक होगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। टी.एस. ग्रेवाल की बुक है ये। इसका प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और इसकी प्रॉब्लम अब आपके सामने सॉल्व होने चल रही है। इससे पहले कि जो क्वेश्चन नंबर है 1 से लेकर के 32 तक की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखेंगे। वहाँ से आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से और भी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर और भी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट का प्रयोग कीजिए, वहाँ से आपको अपने सब्जेक्ट की वीडियोज़ और भी मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 33 में NSG पार्टनर है, इनका रेशो 2:3:5 का है। 31 मार्च 2016 को इनका बैलेंस शीट का यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है, जिसमें क्रेडिटर जनरल रिजर्व कैपिटल NSG का दिया हुआ है और कैश डेटर और प्रोविजन स्टॉक मशीनरी पेटेंट बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस इस साइड में है तो इसका मतलब ये लॉस है, अगर ये लायबिलिटी की ओर है तो ये प्रॉफिट माना जाएगा। जी इसमें रिटायर होता है, जी इसमें लास्ट का पार्टनर है जिसका हिस्सा 5/10 है। 5, 3, 2 इनका टोटल होता है 10, इनको 2/10, 3/10, 5/10 पढ़ेंगे। जी यहाँ पर रिटायर होता है और उसको रिटायर करने के लिए N और S सहमत हैं और इनके एग्री होने से ही जी रिटायर हो रहा है। डेटर्स यहाँ पर 6000 के हैं, जो कि कहा जा रहा है कि राइट ऑफ होगा बैड डेट्स के नाम से, और 5% प्रोविज़न भी कटेगा बैड डेट्स पर। और उसके बाद पेटेंट्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया गया है। स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग को भी 5% से डेप्रिसिएट किया जाएगा। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है 30,000 का, उसको भी अकाउंटेड करना है, यानी उसको भी लेना है। NSG के हिसाब से जी तो रिटायर हो गया है, लेकिन N और S का जो फ्यूचर प्रॉफिट रेशो होगा वो 2 और 3 का होगा। गुडविल पूरे फर्म की जो है 90,000 डिसाइड की गई है और इन्होंने कहा है जर्नल एंट्री पास कीजिए ऊपर के ट्रांजैक्शन का, और जब जी रिटायर हो जाएगा तो जो भी ट्रांजैक्शन में जर्नल एंट्रीज होती हैं उन सभी को आप एक एक करके पास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इन्होंने जर्नल एंट्री ही बोला है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। जर्नल एंट्री के पहले जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये भी जानकारी अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में जिस एसेट्स और लायबिलिटी में कोई परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के होने से अगर किसी प्रकार का लॉस या प्रॉफिट होता है तो हम उसी को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं, उसके अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ को नहीं लिखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 6,000 रुपये का बैड डेट्स राइट ऑफ करना होगा और फिर कहते हैं 5% डेटर पर और भी काटना होगा। तो ये जो 1,35,000 के डेटर्स हैं, इसमें से 6,000 रुपये निकल जाएंगे, तो बाकी जो डेटर्स बचेंगे 129,000 के, उस पर 5% का और भी बैड डेट्स काटना पड़ेगा, यानी वह रुपया भी हमारा डूबेगा। तो इसका मतलब है साफ कि यहाँ पर आप देखेंगे 1,35,000 रुपये में से 6,000 रुपये को निकालने के बाद 129,000 बचता है। इसका भी हमें 5% बैड डेट्स काटने के लिए कहा गया है 5/100। तो ये होता है 6,450 रुपये और यहाँ पर 6,000 का पुराना बैड डेट्स पहले ही बताया जा चुका है। इस प्रकार से 6,000 और 6,450 मिल के 12,450 रुपये का ही बैड डेट्स होता है, लेकिन इन्होंने बैड डेट्स के नाम पे 15,000 रुपये पहले ही काट के बैठे हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि इन्होंने ज़्यादा काट लिया, जबकि 12,450 रुपये ही बैड डेट्स होता है। तो इसका मतलब है 15,000 रुपये इन्होंने काटा है, इसमें से 12,450 बैड डेट्स अगर निकल जाते हैं
तो भी 2550 रुपये यहाँ पर फालतू कटा हुआ है, जबकि उतने रुपए डूब नहीं रहे हैं। यानी 2550 रुपये हमारा फ़ायदा है। इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से। इस प्रकार से फॉर्मेट आप रेडी कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। पार्टिकुलर रुपीज़ ये साइड हमारा डेबिट होता है और ये साइड हमारा क्रेडिट होता है। इसमें अगली बार बोला गया पेटेंट जो है ये कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया गया, तो पेटेंट यहाँ पर 90,000 का है, तो हम पूरा 90,000 ही समाप्त करेंगे। तो पूरा 90,000 यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे। पेटेंट के समाप्त होने से लॉस हो रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग पर भी 5% काटिए। तो स्टॉक यहाँ पर है 1.5 लाख रुपए का, इसका 5% काटेंगे 7,500 रुपये आएगा। मशीनरी का काटेंगे 5%, तो यहाँ पर इसका 22,500 आएगा। बिल्डिंग का काटेंगे तो 15,000 रुपये आएगा। तो हम इन तीनों का स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग का यहाँ पर लिख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर बोला गया क्रेडिटर्स 30,000 रुपये के हैं, इनको भी अकाउंटेड करिए, यानी इनको भी लेना है, इनका भी हिसाब किताब करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से इनकी वजह से लॉस होगा क्योंकि क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो 30,000 रुपये का नुकसान होगा। अब नुकसान तो हो गया, इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो अब हम इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो नुकसान वाला हिसाब किताब देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है, ये लगभग 1,65,000 यानी 165,000 है। इसमें से 2550 रुपये माइनस कर देंगे तो 162,450 का यहाँ पर ज़बरदस्त लॉस होगा, और ये लॉस NSG में बटेगा 235 में, क्योंकि यहाँ पर इनका पुराना रेशो 235 का है। तो यहाँ पर 162,450 यहाँ पर लॉस आया है, जिसको हमने यहाँ पर 235 के रेशो में बांट दिया। तो यहाँ पर इन तीनों को 32,490, 48,735 यानी 735, 81,225, इस प्रकार से यहाँ पर 32,490, 48,735, 81,225 रुपये का लॉस बढ़ चुका है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहा तो नहीं है, परंतु अगर इस सवाल में एग्जाम में आ गया कि सब चीज़ बनाओ, तब क्या करेंगे? तब तो होश ही उड़ जाएगा सबका। इसलिए इसके बारे में भी जानकारी आपको रखना चाहिए कि इसमें भी ऐसा बोला जा सकता है कि सब चीज़ बनाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, फिलहाल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप देखेंगे ध्यान से, क्योंकि बनाने के लिए बैलेंस शीट तो बोला नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें इसका जो जी है, इसका लोन का पैसा पता लगाना है, तो इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, तभी पता चलेगा कि इसका लोन का पैसा कितना है। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बोला गया है और आप बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसको आप वर्किंग का पार्ट बना करके दिखा सकते हैं। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले NSG पार्टिकुलर्स रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर आप कॉलम खींच देंगे। उसके बाद बाई बैलेंस BD में आपको लिखना होगा इनकी पुरानी कैपिटल। यहाँ पर आप रुपीज़ ज़रूर लिख दीजिए अगर आपको याद रहता है तो, क्योंकि ये रुपीज़ का ही कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर आप बाई बैलेंस BD में इस कैपिटल को लिखेंगे, NSG की पुरानी कैपिटल को। हमेशा याद रखिए, कैपिटल अकाउंट में जब भी बैलेंसिंग स्टार्टिंग में होगा तो पुराने बैलेंस शीट में से ही बनाने वाली जो दिखाई जा रही है कैपिटल, इसी कैपिटल को सबसे पहले टॉप पर आपको स्टार्टिंग में लिखना है, बिना कुछ सोच विचार किए। इसके बाद यहाँ पर जनरल रिजर्व है और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है। ये जनरल रिजर्व फायदा है और इसको हम यहाँ 235 में बांट देंगे। इस प्रकार से तीनों को ये बेनिफिट मिल जाएगा 235 में। प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है, मतलब एसेट साइड में है, तो इसको यहाँ पे लॉस बोला जाएगा और ये लॉस जो है 235 में डेबिट साइड में बंट जाएगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन का ये लॉस क्रॉस बटेगा, इस तरह से इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है तीनों प्रकार के पार्टनर्स के लॉस बढ़ चुके हैं। इसके बाद एक खास इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको ये समझना होगा कि पार्टनरशिप में फर्म की गुडविल कितनी है। तो फर्म की गुडविल है 90,000 रुपये।
90,000 को हम चेक करना चाहेंगे कि जी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर जी 5/10 का होल्डर है, तो 90,000 का 5/10 करेंगे तो 45,000 रुपया आएगा, यानी आधा का हिस्सेदार है जी। तो 45,000 को बांटेगा कौन? 45,000 को एन और एस अपने गेनिंग रेशो में बांट लेंगे। तो गेनिंग रेशो यहाँ पर हमने निकाला हुआ है एन और एस का, क्योंकि जी तो चला गया। तो इनका जो न्यू रेशो दिया हुआ है, अरे 1 मिनट आप थोड़ा ठहरिए, इसका वायर जो माइक का है वो डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, अब इसको कस दिया है मैंने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू रेशो एन और एस का यहाँ दिया है 2 और 3, टोटल हो गया 5, तो 2/5 3/5 पढ़ेंगे। तो एन का 2/5 माइनस पुराना हिस्सा 2/10 है एन का, तो यहाँ पर हमने गेनिंग रेशो निकाल दिया है, 2/10 आया। और एस का यहाँ पर न्यू तो है 3/5 और ओल्ड है 3/10, तो माइनस करेंगे 3/10 आएगा, यानी 2 और 3 का रेशो आया है। इसका मतलब साफ है कि जी को दी जाने वाली गुडविल इसी गेनिंग रेशो में एन और एस बांट लेंगे। हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे थे, फिर हमने रोक लिया क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आप जो है जर्नल एंट्री बनाइए, फिर भी मन नहीं माना। मैंने सोचा चलो छोड़ो, हम बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक तो बना ही देते हैं, क्योंकि अगर आपको फिर भी हम बताएंगे आपको बैलेंस शीट को कैसे भरना है, क्या क्या लिखना है, ये तमाम चीज़ें आपको एक एक करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो 45,000 रुपये गुडविल है 2 और 3 के रेशो में, क्योंकि ये गेनिंग रेशो एन और एस का है, तो 2/5 3/5 में एन और एस 45,000 को लाएंगे, यानी 45,000 इंटू 2/5 और 45,000 इंटू 3/5 करेंगे तो एन और एस जी को गुडविल दे देंगे और अपने यहाँ पर डेबिट कर लेंगे जी के नाम से, क्योंकि उन्होंने अपने अकाउंट में से जी को दिया है दोनों ने। इस प्रकार से पूरा कहानी हो गया समाप्त। अब हम एन का बैलेंस चेक करेंगे, तो एन का 243,000 है, इसमें से ये तीनों बैलेंस निकल जाएंगे, तो बैलेंस सीडी में 177,510 एन का बैलेंस है। एस का बैलेंस चेक करेंगे 4,02,000 है, इसमें से इन तीनों को माइनस करेंगे 3,03,765 आएगा। और जी जो कि रिटायरमेंट होने वाला पार्टनर है, इसका टोटल 5,40,000 है, लेकिन ये ताम झाम दुनिया भर के कट कुट गए हैं, तो भैया 37,500 और 81,225 तो निकल ही गए। फिर भी इनको 4,21,275 रुपये का बच रहा है बैलेंस, ये इनको मिलेगा। अब क्योंकि इनके बैंक अकाउंट में आप देखेंगे तो 1,20,000 रुपया मात्र है, अब देना यहाँ पे 4,21,275 रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि जब तक कहा ना जाए कि पेमेंट होएगा तब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। और यहाँ पर जी के लोन अकाउंट के नाम से इनका पैसा, जी का जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का पैसा आपको लिखना होगा। और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो इन दोनों की जो कैपिटल है वो तो बैलेंस शीट में कैपिटल के रूप में रहेगी, और इसका जो है इसके लोन के नाम से लिखा जाएगा। क्रेडिटर्स जो है यहाँ पर बुक में देखेंगे तो 165 के हैं, लेकिन 30,000 के क्रेडिटर यहाँ बढ़ा दिए गए हैं, तो 30,000 के क्रेडिटर आपको बढ़ा देना है, 195,000 के क्रेडिटर्स कर देने हैं। उसके बाद एसेट साइड में कैश जितना है यही रहेगा, कैश में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। कैश को हम ले लेते हैं, 120,000 का कैश है, इसको उतना ही रखते हैं जितने का दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 1,35,000 के हमारे यहाँ पर डेटर्स हैं, तो इन्होंने 15,000 का बैड डेट्स काटा था, तो 1,20,000 रुपये बता रहे थे, लेकिन 2,550 रुपये हमारे पैसे बच गए थे। तो अब हमारे जो डेटर्स होंगे, अब हम उसको 1,20,000 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसमें 2,550 रुपये जोड़ देंगे, तो 1,22,550 रुपये होंगे। इसके बाद स्टॉक में 1,50,000 का है, तो 5% हमारा मतलब डेप्रिसिएट हो गया था, तो 7,500 रुपये कम हो जाएंगे, 142,500 का बचेगा। इसके बाद मशीनरी 4,50,000 है, तो मशीनरी में भी एक बात बताई थी उन्होंने कि भाई इसका भी 5% डूबेगा,
22,500 रुपये ख़त्म हो जाएंगे 4.5 लाख में से। तो कितना बचेगा? 4,27,500 रुपये बचेंगे, 427,005। पेटेंट तो पूरी तरह ख़त्म ही करवा दिया था, बिल्डिंग का 5% कटवाया गया था। तो ये रही भाई बिल्डिंग की रकम बुक में दिया हुआ है 3 लाख रुपए, 15,000 ख़त्म हो गए, 285,000 बच गया है, वो बिल्डिंग का पैसा लिखेंगे। उसके अलावा कोई प्रीपेड वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर बैलेंस शीट हमारी ओके हो गई। तो अब हम इसको टोटल, भाई देखो आंसर में तो यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है बैलेंस शीट का टोटल, तो अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो इसके लिए हम दोनों तरफ का टोटल मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर मैच हो गया तो समझ लीजिए कि हमारा आंसर राइट है। अब हम चेक करते हैं दोनों तरफ का। ये तो है 4,81,200। पहले इधर का टोटल करते हैं, 4,81,275 प्लस 4,21,275 प्लस 195,000, ये हो गया टोटल 10,97,550। 10,97,550 यही इधर भी आना चाहिए। 1,20,000 प्लस 1,22,500 प्लस 1,42,500, यहाँ मिस्टेक हो गया, 1,22,550 है प्लस 142,500 प्लस 427,500 प्लस 285,000, 10,97,550 बिल्कुल राइट आंसर, 10,97,550। लो जी, बैलेंस शीट भी रेडी हो गई, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ गया। अब देखिए, अब हमें ये बोला गया कि जर्नल एंट्री बनाओ। चलिए जर्नल एंट्री भी चेक कर लेते हैं। जर्नल एंट्री आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। जर्नल एंट्री में इन्होंने कहा है जो जो चीज़ें घटी हैं, घटनाएं एसेट्स वगैरह को कम करने बढ़ाने में, हम उसी प्रकार की एंट्री यहाँ पर करेंगे। जहाँ पर हमारा लॉस हुआ है तो वहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हमारा लॉस सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे, एक तो यहाँ पर बैड डेट्स हुआ था 6,000 रुपये का, उसके बाद 5% का और बैड डेट्स हुआ था, लेकिन इसकी रिकवरी हमने इस 15,000 रुपये से कर लिया था। उसके बाद पेटेंट पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया, स्टॉक का 5%, मशीन का, बिल्डिंग का 5% भी डेप्रिसिएशन हुआ था। तो पेटेंट यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग लिखेंगे। ये हमारा नुकसान हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमारा क्रेडिटर्स का 30,000 का नुकसान हुआ है। अगला जो 30,000 रुपये क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पर कर देंगे, जो हमारा नुकसान है। उसके बाद 6,000 का बैड डेट्स हुआ था, 5% का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स काटा गया, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 6,000 रुपये के डूब गए हमारे बैड डेट्स के पैसे, डेटर्स के, कस्टमरों के। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 6,000 रुपये के जो ये बैड डेट्स हुए हैं, इसको हमने प्रोविज़न से पूरा कर लिया। इसके बाद हमारे पास प्रोविज़न के पैसे और भी, जब हमने इसका पेमेंट किया 1,35,000 रुपये में से 15,000 के बजाय 6,000 रुपये ही बैड डेट्स हुए हैं, तो 1,35,000 में 6,000 घटाने के बाद ये 129,000 बचे थे। उसका 5% काटने के बाद जो रकम प्राप्त हुई वो 6,450 रुपये आती है। तो इसका मतलब है कि 15,000 रुपये में से 6,000 ये डूब गए, यानी ये ख़त्म, 6,450 ये भी ख़त्म, तो 2,550 रुपये हमारे बच जाते हैं। वो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,550 रुपये।
इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना तो कुछ चीज़ घट रही है ना बढ़ रही है। उसके बाद हम ये लॉस जो हमारे पास है, इस लॉस की एंट्री जो यहाँ बांटी जा रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में हम लिख रहे हैं और इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। तो यही जो हो रहा है वही लिखेंगे, यानी एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को टू में यानी क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये वाली एंट्री लिखेंगे एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल, जी कैपिटल डेबिट, और ये लॉस बढ़ गया, टोटल रिवैल्यूएशन का लॉस 162,450 का हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जनरल एंट्री में अगला स्टेप होता है, जो हमारे पास यहाँ जनरल रिजर्व है 90,000 का, उसको भी बांटना होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू NSG इनके कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, जो कि लॉस है सभी पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, NSG इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा इनके ओल्ड रेशो में 235 में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब है ये जो लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, ये सभी पुराने पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसके बाद जो 45,000 के गुडविल हमने यहाँ पर आपको सवाल में दिखाया था, जो इन्होंने N और S ने दिया था, N और S ने अपने अकाउंट में तो डेबिट किया है, G के अकाउंट में क्रेडिट किया है, जो हुआ है वही लिखेंगे। NS कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 18,000 27,000, G के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो G रिटायर हुआ है उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उसके लोन अकाउंट में, यानी G कैपिटल अकाउंट डेबिट टू G लोन अकाउंट, G के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस G के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये लास्ट स्टेप होगा इस लोन का। ये जो यहाँ पर G का लोन आया हुआ है ये G का कैपिटल अकाउंट है, मतलब है तो तीनों पार्टनरों का, लेकिन स्पेशली क्वेश्चन में G के बारे में कहा है, तो G का ये लोन अकाउंट है और ये लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, तो इसका मतलब है G का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ और G का लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। इस प्रकार से इसकी जनरल एंट्री भी अब आपने क्वेश्चन नंबर 33 की देख ली है। कंप्लीट हो गया ये पूरा क्वेश्चन। इसमें हमने वो भी चीज़ें बता दी आपको जो चीज़ें इसमें नहीं भी बोला गया था, यानी पूरी तरह से क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है। तो ये वीडियो काफ़ी लगभग 20-22 मिनट की हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर।